हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। किस दिन है महाकुंभ का पहला शाही स्नान? कैसे पड़ा इसका नाम? जाने इसका महत्व। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। कुंभ में किए गए स्नान को शाही स्नान भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि शाही स्नान का महत्व क्या है, यह परंपरा कैसे शुरू हुई और 2025 में किन तिथियों पर शाही स्नान किया जाएगा। महाकुंभ का मेला हिंदू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होता है। इस साल इसका आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कुंभ में किए गए स्नान को शाही स्नान भी कहा जाता है। आइए जानते हैं शाही स्नान का महत्व क्या है, यह परंपरा कैसे शुरू हुई, 2025 में किन तिथियों पर शाही स्नान किया जाएगा। प्रयागराज में शाही स्नान की तिथियां हैं। महाकुंभ के दौरान कुल 3 शाही स्नान होंगे, जिसमें से पहला स्नान मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी को होगा और दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन पर होगा और तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। इसके अलावा माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ स्नान किया जाएगा, लेकिन इन्हें शाही स्नान के नहीं माना जाता है। क्यों कहा जाता है इसे शाही स्नान? महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियां होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। इस नाम के पीछे विशेष महत्व है और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान का अवसर दिया जाता है। वे हाथी, घोड़े, रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे शाही स्नान नाम दिया गया है। एक अन्य मान्यता है के अनुसार प्राचीन काल में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए आते थे। इसी परंपरा ने शाही स्नान की शुरुआत की। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसीलिए इसे राजसी स्नान भी कहा जाता है। यह स्नान आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो जो लोग शाही स्नान या कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, तो ये मत सोचें कि वो अपने पाप धोने जा रहे हैं। ये भी सोच के जाना है कि वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में भक्ति ही लानी है, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना है और इस वास्तविकता को जानने के लिए जाना है और ये देखना है कि हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे जो साधु संत मिलेंगे उनका संग अवश्य प्राप्त करें, उनसे शिक्षा भी लें। महाकुंभ की 2025 की शाही स्नान की तिथियाँ: 13 जनवरी सोमवार स्नान पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मंगलवार शाही स्नान मकर संक्रांति, 29 जनवरी बुधवार शाही स्नान मौनी अमावस्या, 3 फरवरी सोमवार शाही स्नान बसंत पंचमी, 12 फरवरी बुधवार स्नान माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी बुधवार स्नान
महाशिवरात्रि। शाही स्नान का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ भारतीय समाज के लिए न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें शाही स्नान के साथ मंदिर दर्शन, दान और पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाला नागा साधु, अघोरी और सन्यासी हिंदू धर्म की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का एक आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। कुंभ से जुड़े अन्य रहस्य। जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, कुंभ, महाकुंभ और समुद्र मंथन के रहस्य। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तानातानी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यहाँ अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीन कर चल उड़े थे। जब वह घट को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश की से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी, जिस वजह से कौवे की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब कौवा मरता है तो दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे तो कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ कुंभ किया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा घास पर गिर गईं, जिस वजह से दुर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना जाता है। दरअसल यहाँ पर 3 नदियाँ पवित्र गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना से अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती का धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए प्रयागराज में इसका अधिक महत्व माना जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को महाकुंभ शाही स्नान और स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं।